हाय गाइस, तो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद स्वाति। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML कोडिंग पर। सो उसमें हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है आपका चेंजिंग दी अपीयरेंस ऑफ दी टेक्स्ट, कि कैसे हम अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आपके पास आता है कमेंट। कमेंट में क्या होता है, समटाइम्स इफ़ यू वांट टू राइट नोट्स फॉर योर सेल्फ इन एन HTML डॉक्यूमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने नोट्स में चाहते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट के नोट्स में मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ लिखना है, कोई नोट लिखना है, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे विंडो पे शो हो, वो मेरे वेब ब्राउज़र पे शो हो, वो एज अ कमेंट दिखे ही ना, वो बस मेरे लिए हो वहाँ पर। तो उस टाइम पे मुझे कमेंट टैग का यूज़ करना होगा। और कैसे यूज़ करूँगी, आपको ब्रैकेट ऑन करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है सिंगल टाइम, उसके बाद 2 टाइम्स आपको अंडरस्कोर यूज़ करना है, फिर बीच में जो भी आपको कमेंट लिखना है वो आप लिखोगे। लिखने के बाद 2 टाइम्स फिर से अंडरस्कोर और देन वो टैग जो है क्लोज कर दोगे। तो ये हमारा कमेंट टैग होता है। उसका मैंने सिंटेक्स आपसे नीचे शेयर किया है थ्योरेटिकल पार्ट में, सो प्लीज़ आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल टैग्स के बारे में। इसकी डिफाइन क्या है, दीज टैग्स चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। ये टैग जो होता है सारे टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करता है, इसीलिए हम इसे, दे आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल मार्कअप, इसीलिए हम इसको फिजिकल मार्कअप भी कहते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बोल्ड टैग। बोल्ड टैग क्या होता है, द बोल्ड टैग इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू हाईलाइट द टेक्स्ट। जब आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तब आप बोल्ड टैग का यूज़ करोगे। टाइप बी, वही सेम, आपको टैग ओपन करना है, उसमें कैपिटल में बी लिखना है। बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को टाइप करने से पहले ही आपको टैग लगाना होता है। फिर आप अपना टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट लगाते हो, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हो और कैपिटल में बी लिखोगे, देन ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। ये हमारे बोल्ड टैग के बारे में है। सेकेंड वन इज इटैलिक, टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर ऑन एनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे अपनी जो मेरी विंडो है उस पर मैं कोई जैसे कुछ पैराग्राफ भी लिखा है और मैं चाहती हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी रीडर मेरे पेज पे आए वो उसको ज़रूर रीड करे, तो मैं उस टाइम पे क्या करूँगी, अपनी उस टेक्स्ट को, उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं इटैलिक फॉर्म में कर दूँगी जो टेढ़े में आती है। ठीक है, इटैलिक एलिमेंट इज यूज, तब हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं, इटैलिक टैग का। दिस एलिमेंट मार्क्स अप दी टेक्स्ट इन दी इटैलिक स्टाइल, और ये क्या कर देता है, टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में प्रिंट कर देता है। टाइप आई, अब कैसे यूज़ करोगे, सेम जैसे बोल्ड यूज़ किया था, पहले आप टैग का यूज़ करोगे, उसके बीच में कैपिटल में आई लिखोगे, देन आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिखोगे जिसको आप इटैलिक में करना चाहते हो, जहाँ तक आपने लिखना है वो लिख दिया, जो भी टेक्स्ट लिखना है। देन उसके बाद फिर से ब्रैकेट ऑन, फॉरवर्ड स्लैश आई और क्लोज्ड, तो आपका आई टैग वहाँ पर क्लोज्ड हो गया। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन। This tag underlines the text enclosed in tag u and forward slash u tags. ये टैग जो होता है क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। तो आपने कैसे यूज़ करना है, सेम यू लिखोगे अपने ब्रैकेट्स के अंदर, फिर आप अपना टेक्स्ट लिखोगे जहाँ तक आपको अंडरलाइन चाहिए, उसके बाद एट दी एंड क्या करोगे, ब्रैकेट फिर से खोलोगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, यू लिखोगे और उस ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, तो आपका अंडरलाइन टैग भी वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इस स्लाइड में हम कोडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम कैसे फॉन्ट स्टाइल टैग को कोडिंग में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमेशा जब भी आप कोडिंग स्टार्ट करोगे HTML की, तो फर्स्ट आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, HTML से ही। सेकेंड लाइन में आप हेड दोगे, थर्ड लाइन में आप टाइटल मेंशन करोगे। जो वेब पेज आपके सामने ओपन हो रहा है उसमें जो ऊपर टाइटल बार होता है उसमें आपको कौन सा टाइटल देना है वो आप मेंशन करोगे, फिर उस टाइटल टैग को क्लोज कर दोगे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके। देन नेक्स्ट लाइन में हेड टैग को भी क्लोज कर दोगे। फिर अब आप किसको ओपन करोगे, बॉडी टैग को। फिर नेक्स्ट लाइन में जो मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ किया है वो है कमेंट टैग, कि मैं चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नोट लिखना है अपने डॉक्यूमेंट में जो सिर्फ मेरे को ही दिखे, वो मेरी विंडो पे शो ना हो, मीन्स जो मेरा वेब पेज है उस पे शो ना हो। तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, फिर आप एक बारी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करोगे, 2 टाइम्स अंडरस्कोर यूज़ करोगे, उसके बाद आप अपना जो भी आपको कमेंट लिखना है वो लिख दोगे, फिर लिखने के बाद 2 टाइम्स अंडरस्कोर देकर उस टैग को क्लोज कर दोगे। देन नेक्स्ट लाइन में मैंने सेंटर टैग का यूज़ करा है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में शो हो। पी टैग फॉर पैराग्राफ, बी टैग फॉर बोल्ड, और बोल्ड मुझे किसको करवाना है, अ नॉलेज हब को। उसके बाद जब मैंने नॉलेज हब को मेंशन कर दिया कि मुझे सिर्फ यही पार्ट बोल्ड चाहिए, तो मैं बोल्ड टैग को भी क्लोज कर दूंगी, फिर मैं पी टैग को भी क्लोज करूंगी। देन नेक्स्ट लाइन में मैं आऊँगी यू टैग जो कि अंडरलाइन के लिए होता है,
फिर अंडरलाइन मुझे किसको करवाना है, एनहांस योर लर्निंग, इस पार्ट को सिर्फ। उसके बाद मैंने अंडरलाइन टैग को भी क्लोज कर दिया। फिर मैं बी आर टैग का यूज़ कर रही हूँ जो कि ब्रेक के लिए होता है, कि मीन्स जो मेरा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में जंप ऑन कर जाए। फिर आई टैग का यूज़ करा मैंने नेक्स्ट लाइन में, और वो मुझे किसके लिए करना था, स्टडी विद स्वाति को मैं चाहती हूँ वो इटैलिक में शो हो, और फिर मैंने आई टैग को भी क्लोज कर दिया। सो इस स्लाइड में मैंने आपसे नोटपैड की कोडिंग शेयर करी है कि कैसे मैंने इसको टाइप किया था नोटपैड में। सो आप वो देखिए, और सेम ऐसे ही आप कोडिंग ये पूरी लिखकर और फिर इसको रन कर सकते हो। और इसके डिस्प्ले कैसे आएगा वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो करती हूँ। सो ऐसा डिस्प्ले आएगा हमारी कोडिंग का वेब पेज पे। फर्स्ट वन सबसे ऊपर टाइटल बार स्मार्ट लर्निंग दे रखा है मैंने। फिर मेरा नॉलेज हब जो है वो सेंटर में आ रहा है, एनहांस लर्निंग वो भी सेंटर में है, जो कि अंडरलाइन में मैं क्या करूँगी, सेंटर टैग को भी क्लोज कर दूंगी और बॉडी टैग को भी क्लोज कर दूंगी। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग है। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि ये कैसे शो होगा आपकी स्क्रीन पर जब आप नोटपैड में टाइप करोगे, और ये कैसे डिस्प्ले होगा आपके वेब पेज पे।